इको गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिडिकेट और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता क्या है ये बेसिकली, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रिडिकेट एक प्रोपोजिशन है, लेकिन इसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं हम। एक वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम किसी सेट में से रिसीव करेंगे। मतलब अवेलेबल जो ऑप्शंस है या जो जो डाटा अपने पास अवेलेबल है, उसमें से हम इसकी वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू, या फिर जो वेरिएबल है एक्स वाई, उनकी वैल्यू। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, प्रेडिकेट इज ए प्रोपोजिशन except for the fact that it contains variables whose values are to be taken from some universe of discourse। तो प्रेडिकेट क्या है, बेसिकली प्रपोजिशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स लिए जाते हैं, कंटेन वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू हम यूनिवर्स में से लेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लिया कि भाई मैं कहता हूं कि x इज ए बॉय, एक्स इज ए बॉय। एक्स कौन है यहाँ पर, हो सकता है कि भाई हमें सेट दे रखा हो कि भाई यहाँ 5 बंदे हैं, मान लिया राम श्याम, इस टाइप से, राम श्याम रोहित, उसके बाद मोहन और आशीष। ठीक है, ये 5 बंदे हैं, x बिलोंग्स टू दिस। तो मैं कहता हूं कि x इज ए बॉय, और x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है ना। ये पूरा पूरा क्या है, एक प्रपोजिशन है, x इज ए बॉय। यस या नो में इसका मैं रिप्लाई कर सकता हूं, है ना, वो लड़का है या नहीं है, हम बता सकते हैं। और इसमें वेरिएबल्स कंटेन करेगा। ये वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x, जिसकी वैल्यू हमने कहां से ली, यूनिवर्स में से। यूनिवर्स क्या अपना यहाँ पर, ये 5 नाम, x बिलोंग्स टू दिस, है ना। समझ में आया प्रेडिकेट। और इसको लिखने का तरीका क्या कैसे हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पर बॉय है, कौन, एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉय एक्स, इस टाइप से लिख सकते हो आप। ये किसके इक्वल है, एक्स इज ए बॉय, मैं इस टाइप से लिख दूं इसको, या फिर मैं इसको बॉय को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, बी एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर आगे एक्स इज ए बॉय और एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये आपके नाम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक,
ये नोटेशन है बेसिकली इसकी। या फिर मैं कहता हूं कि भाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, और x बिलोंग्स टू, मान लिया कि भाई 1 2 3 4, इस टाइप से ये कोई एक्सप्रेशन है जिसमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसका रिप्लाई हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, है ना, कि भाई या x की वैल्यू दे रखी है हमें, x की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है। अब मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 है, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये प्रपोजिशन हुई और ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन। तो इसको हम इस टाइप से लिख देंगे, मान लिया ई एक्सप्रेशन के लिए ले लिया मैंने, या फिर आप ई एक्स पी आर लिख लो, ये आपकी मर्जी है। जनरली हम इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल हो, तो जैसे मैं एक और एक्सप्रेशन लेता हूं, मैं एक्सप्रेशन लेता हूं कि भाई x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, और यहां पर कोई सेट दे दिया x का और y का, और इसको मैंने नाम दे दिया ई एक्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। ई आपका एक्सप्रेशन के लिए ले लिया मैंने। क्लियर है कि भाई किस टाइप से आप इनको लिख सकते हो, प्रेडिकेट्स को। प्रपोजिशन है बेसिकली ये भी, बस इसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे। आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो कुछ भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैंने ये लिखा तो आप भी ये लिखो। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन पूरा लिख दो तो भी गलत थोड़ी है वो। देखो हम प्रेडिकेट है जो, उसको हम प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेडिकेट टू प्रोपोजिशन कन्वर्जन। जैसे सपोज करो मेरे पास एक प्रेडिकेट है पी एक्स, और इसको मैं लेता हूं x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, और मैंने यूनिवर्स ले लिया। यूनिवर्स मान लिया आपका है 1 2 3 4, आपका जो वेरिएबल है वो यूनिवर्स से बिलोंग करता है। मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाई थी आपको, डेफिनेशन लिखवाई थी प्रेडिकेट की, उसमें यही था कि भाई वेरिएबल्स आर टेकन टू बी फ्रॉम सेट ऑफ यूनिवर्स। तो देखो अगर मैं ये लिखता हूं फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, देखो x की वैल्यू है जो वो इस सेट में से है ना, ये जो सेट आपका यूनिवर्स, इसमें से x की वैल्यू आएगी। और मैं लिखता हूं कि फॉर एवरी x, हर एक x के लिए पी एक्स इज ट्रू, क्या ये प्रपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बताओ। इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे कि भाई ये प्रेडिकेट है, और ये आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। मैं कहता हूं कि फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, पी एक्स क्या है, ये आपके एक्सप्रेशन x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है।
बिल्कुल सही, काफी। देखो पी एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7। P1 लेता हूं मैं, मतलब x की वैल्यू जो मैंने 1 ली, तो उस केस में क्या होगा, 1 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ट्रू। फिर मैंने पी एक्स की वैल्यू 2 ली, 2 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ट्रू। फिर मैंने इसकी वैल्यू ले ली 3, 3 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ये भी ट्रू है। फिर मैंने इसकी वैल्यू ली 4, 4 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ये क्या हो गया आपका फॉल्स। तो जब मैं कहता हूं कि x की हर एक वैल्यू के लिए पी एक्स इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है ना। इसी को मैं अगर ऐसे लिखता हूं, इसी को मैं अगर ऐसे लिखता हूं कि भाई फॉर सम x पी एक्स इज ट्रू, फॉर सम x पी एक्स इज ट्रू, तो अब बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। शाबाश ज्योति। काफी ठीक है। देखो हम कह रहे हैं कि x की कुछ वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू है ना? और जब x की वैल्यू हमने 1 2 3 ली, जब तो वो ट्रू है। सम का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन x की वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू होना चाहिए। सम का तो मतलब ये है कम से कम एक तो हो, एक से कम तो जीरो हो जाएगा, कि भाई एटलीस्ट वन के लिए अपना ये ट्रू हो। तो यहां पर ये क्या हुआ, ट्रू। चलो इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। अब मैं लेता हूं कि भाई जो अपना यूनिवर्स था, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं यूनिवर्स की। मैं यूनिवर्स को लेता हूं अब 1 2 और 3। अब जो मेरी पहली स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, ये बताओ ये ट्रू होगा फॉल्स होगा क्या होगा। फॉर एवरी एक्स, काफी सही आपका जवाब, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू। खुशी ठीक है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू ली है हमने 1, सॉरी यूनिवर्स की वैल्यू ली है 1 2 3। अब यहाँ पर जो आपने किया था P1 होगा आपका 1 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 7, ये ट्रू है ना। तो यूनिवर्स आपका 1 2 3 है, ये तीनों में आपका ट्रू आ रहा है रिजल्ट। और एवरी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हुई है, ट्रू। फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, ये बताओ फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू। ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि एटलीस्ट वन के लिए आपका ट्रू होना चाहिए। फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तो प्रेडिकेट को जब हम प्रपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं, तो फॉर एवरी या फॉर सम, इस तरीके से ही कन्वर्ट करते हैं। या तो उसमें फॉर एवरी आएगा या फॉर सम आएगा, वो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं हम क्वांटिफायर्स।
क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स अपने पास दो होते हैं, यूनिवर्सल और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल होते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, वी और उसके बीच में क्रॉस। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ इंक्लूड है उसमें, फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है जहां पर आ जाए देयर एग्जिस्ट या फिर फॉर सम। ठीक है, ये वर्ड इस टाइप का यूज हो, इसको डिनोट करते हैं हम उल्टा ई से, ये सिंबल यूज होगा इसके लिए। अब मैं इसको इसकी जनरल फॉर्म्स दिखाता हूं आपको कैसे कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर मैं लिखता हूं, सपोज पहला लिखते हैं हम फॉर ऑल पी एक्स, इसका क्या मतलब होगा कि भाई ऑल ट्रू फॉर ऑल। जो सिंबल है ये, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है ऑल ट्रू। मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई ऑल ट्रू है एक्स की वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। लेकिन अगर हम इसको प्रोपोजिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा ये, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। प्रोपोजिशन की फॉर्म में ऐसे बनेगा, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई ऑल ट्रू है। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं लिखता हूं देयर एक्स पी एक्स, इसका मतलब क्या है, जो ये सिंबल बताया था मैंने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए, इसका मतलब है फॉर सम। मैंने बताया था ना देयर एग्जिस्ट या फॉर सम, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, है ना। और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा सम ट्रू, सम ट्रू लिख दूंगा मैं, पूरा ना लिखने के बजाय समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ये सिर्फ कि भाई देर ये क्या कहते हैं, देर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ ट्रू है, एटलीस्ट वन ट्रू तो है ही है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सम ट्रू या फिर एटलीस्ट वन ट्रू। समझ में आ रहा है यहां तक। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं लिखता हूं नेगेशन ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका बताओ मुझे क्या मतलब है। ज्योति बिल्कुल ठीक, सॉरी गलत आपका।
गलत है आपका, काफी भी गलत है। देखो सबसे पहले वाला देखो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, ये सिंबल आपका फॉर ऑल के लिए है, मतलब एक्स की सभी वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू है। और सेकंड वाला क्या है, यहाँ सिंबल यूज हुआ है देयर एग्जिस्ट या फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, इसका मतलब यही है कि एटलीस्ट वन ट्रू है। और थर्ड वाला क्या है, नेगेशन यूज हो गया। नेगेशन किसके लिए होता है, नोट के लिए। नोट नोट फॉर ऑल, नेगेशन के लिए मैंने यूज कर लिया नोट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, नॉट फॉर ऑल पी एक्स इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, सभी के सभी ट्रू नहीं है, नॉट ऑल ट्रू, है ना। एटलीस्ट एक तो फॉल्स है ही है उसमें, समझ में आ रहा है। नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, इसका मतलब एटलीस्ट वन फॉल्स है, तभी तो नॉट फॉर ऑल आया। एक फॉल्स हो सकता है, दो फॉल्स हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट वन फॉल्स है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका बताओ, देखो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, ये क्या है, फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, है ना। अब मैंने नेगेशन लगा दिया इसके ऊपर, इसको नेगेशन कर दिया। पहले तो क्या था, फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, एटलीस्ट वन ट्रू था। अब कह दिया नोट, इसका नेगेशन कर दिया। पहले था फॉर सम, अब फॉर सम का मतलब क्या, एटलीस्ट वन। अब जब मैं इसका नेगेशन कर दूंगा, तो नेगेशन का मतलब क्या होगा कि भाई एक भी नहीं है उसके अंदर। पहले तो फॉर सम था ना, एटलीस्ट वन था। जब मैंने क्या इसका उल्टा कर दिया, नेगेशन कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, नन ट्रू, नो वन ट्रू। क्लियर है, ये क्लियर करना, तभी आगे जाने का फायदा होगा। मैं ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे इनके, वो सारे समझा दूंगा आपको। एक बार आप खुद भी देख लेना घर पे जाके, तो बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं लिखता हूं अगर फॉर ऑल एक्स नेगेशन पी एक्स, इसका बताओ।
शाबाश ज्योति। शाबाश काफी। देखो ये क्या है, फॉर ऑल एक्स, नेगेशन को छोड़ दो अभी, तो मैं क्या कहता हूं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, और अब मैं नेगेशन को लगा लेता हूं, इसका मतलब क्या, इसका नेगेटिव कर दो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज नॉट ट्रू, या फिर पी एक्स इज फॉल्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फॉल्स, है ना, सभी एक्स के लिए पी एक्स फॉल्स, आपका सारे के सारे फॉल्स है। क्लियर। और अगर मैं लिखता हूं, इसका बताओ, शाबाश काफी, खुशी। ये क्या है, फॉर सम एक्स, अभी नेगेशन छोड़ दो, पी एक्स इज ट्रू, है ना, फिर मैं इसका उल्टा कर दूंगा, इसका उल्टा करना हमने, नेगेशन इस पे लगा ना, फॉर सम एक्स पी एक्स इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, फॉर सम एक्स पी एक्स इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, एट लीस्ट वन फॉल्स है ना, एटलीस्ट वन फॉल्स होगा। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट बताओ, इसका बताओ। सेवंथ वाला बताओ पहले। शाबाश खुशी, काफी बिजी है। क्या है, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज नॉट ट्रू, सभी एक्स के लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, या फिर ऐसे कह लो कि भाई नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, है ना, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। नॉट ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, इसका मतलब क्या है, एक्स, सभी एक्स के लिए पी एक्स फॉल्स नहीं है, मतलब नॉट ऑल फॉल्स, एटलीस्ट उसमें, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, और एटलीस्ट वन ट्रू, एटलीस्ट वन ट्रू भी होगा, क्यों, क्लियर है नहीं है, एटलीस्ट वन ट्रू तो है इस केस में।
तो नेक्स्ट देखो, ये क्या है, नॉट फॉर सम एक्स पी एक्स इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, नॉट फॉर सम एक्स, एक भी एक्स ऐसा नहीं है, सम का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन, नोट लगा दिया तो मतलब एक भी नहीं, जीरो, एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स फॉल्स है ना। इसका मतलब क्या है, कोई भी फॉल्स नहीं है, नन फॉल्स, या फिर मैं कह दूं ऑल ट्रू, है ना। क्लियर है ये। क्लियर है या नहीं। जिसको ये समझ में आ जाता है उसके लिए बड़ा आसान टॉपिक है ये, मजा आता है इनको करने में। चलो इक्विवेलेंट फॉर्म देखते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म, अगर मैं लिखूं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, क्या ये इक्विवेलेंट है किसके, देयर एग्जिस्ट सम पी एक्स, इसका नेगेशन। बताओ क्या दोनों इक्वल है। अभी करवा के हटाऊं मैं 8 केस आपको। पहला वाला लेफ्ट साइड में देखो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, सभी भी एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है। और राइट में देखो, नॉट फॉर सम, मतलब एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स इज फॉल्स, है ना। नॉट फॉर सम एक्स पी एक्स इज फॉल्स, एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए ये फॉल्स है, मतलब सभी के सभी ट्रू है। यही लेफ्ट में यही राइट में है, तो यही इक्वल हो गए दोनों। सेकंड देखो, अगर मैं लिखता हूं देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स, ये इक्वल है किसके, चेक करो क्या इक्वल है ये दोनों। टाइम लो, सोचो, सोचना जरूरी है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ये लेफ्ट वाला कुछ दे देंगे और वो 4 ऑप्शन दे देंगे, वो पूछेंगे कि भाई ये चीज इनमें से चारों में से किसके इक्वल है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस टॉपिक पे। देखो लेफ्ट में क्या है, फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब एटलीस्ट वन एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है, ठीक। और राइट में क्या है, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, सभी एक्स के लिए पी एक्स फॉल्स नहीं है ना। मतलब एटलीस्ट वन ट्रू तो है, जब हम कहते हैं कि सभी के लिए फॉल्स नहीं है, एटलीस्ट वन ट्रू तो है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल होगी। नेक्स्ट देखो, ये चेक करो, देखो इक्वल है, ये तो मैंने खुद बता रहा हूं, लेकिन आप सोचो कि भाई इक्वल है तो क्यों है, इसी प्रपोजिशन बनाओ।
देखो लेफ्ट में क्या है, नॉट फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, ये है इसका मतलब। नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब सभी एक्स के लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, मतलब एटलीस्ट वन फॉल्स है, एटलीस्ट वन फॉल्स है। और राइट साइड में क्या है, फॉर सम एक्स पी एक्स इज फॉल्स, फॉर सम एक्स पी एक्स इज फॉल्स, एटलीस्ट वन फॉल्स तो है सम एक्स का मतलब, है ना, तो दोनों इक्वल हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, चेक करो फटाफट। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, नॉट फॉर सम एक्स, नॉट फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब कि नॉट फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है ना, नॉट फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब एक भी एक्स नहीं है ऐसा। और राइट साइड में क्या है, राइट में क्या है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, लेफ्ट में कह दिया कि भी एक भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, और राइट में कह दिया कि भी सभी एक्स के लिए पी एक्स फॉल्स है, तो दोनों इक्वल ही है, मीनिंग देखो दोनों इक्वल है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो भी इसके बाद कल करेंगे, टाइम पूरा हो चुका अपना लगभग।